तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो है सीटेट को लेकर के एक नया मामला सामने आया है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बिहार में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जैसे कि अब समाप्त भी होने वाला है टीआरई 3। तो यहाँ पर जो है उसको लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका है, जिसपे जो है काफ़ी लोग काफ़ी गलत तरीके से बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, जिससे मानसिक संतुलन बेकार हो रहा है। अगर बिहार का देखें तो ऐसी भर्ती पूरे लाइफ में हमें देखने को नहीं मिली, जहाँ नौकरी मिलने के बाद भी नौकरी का क्लियरेंस ना हो कि भर्ती में नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। ठीक है, अभी इस चीज़ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये सीटेट जो है 90 से लेकर के कम का मामला नहीं, पूरे सीटेट का ही मामला है। तो चाहे वो बिहार राज्य के हों या फिर अदर स्टेट के किसी भी राज्य के हों, ये मामला है। जैसा कि आपको बता दें कि बिहार राज्य सरकार में पटना हाई कोर्ट ने जो है टीआरई 1 में ही सीटेट को लेकर के अमान्य कर दिए थे, यानी सीटेट को अमान्य करके यूपी टेट को वरीयता दी थी। ठीक है, तो देखिए यूपी टेट को वरीयता पटना हाईकोर्ट ने दे दिया, तो उसके संदर्भ में जो है राज्य सरकार सीधे तौर पर माननीय उच्चतम न्यायालय पर लेके जाती है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभी जो है कल की डेट में इसमें सुनवाई है। झारखंड में है, साथ ही में बिहार के लिए भी यही रूल लागू होगा। अभी इसमें क्या हो सकता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि अभी 2-3 चीज़ें इसमें है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश वाले क्या होंगे, इनके बारे में भी हम बता देंगे। फिलहाल आपको समझाते हैं ये मैटर। तो इसमें जो है एक पार्टी ऐसी है जो चाह रही है कि जो है सीटेट मतलब पूरे भारत के लिए मान्य हो जाए। तो ये जो है कि इसमें जो है पूरे भारत के लिए कैसे मान्य हो जाएगा, मतलब एक सीटेट देकर आप किसी भी राज्य के लिए किसी भी राज्य के स्टेट को खत्म नहीं कर सकते। अब स्टेट का वो प्रारंभिक मामला होता है। अभी इसमें जो मैटर निकल के आएगा, मैं बता दूं कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होता है। इसमें राज्य और जो है राज्य अपने हिसाब से कानून बना सकता है, केंद्र अपने हिसाब से कानून बना सकता है। तो देखिए मेन बात इसकी जो होगी, सीटेट को जो यहाँ पर जितने कैंडिडेट डर रहे हैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, जो भी लोग गलत तरीके का वीडियो बना रहे हैं इसमें कि भैया देखिए इनको बाहर करना पड़ेगा ऐसा वैसा, तो मैं आपको बता दूं, और जो है कुछ लोग कह रहे हैं 2 साल का प्रोविजनल जो है इनका बंधिंग नियुक्ति पत्र मिला हुआ है ऐसा वैसा। तो पहले मैं बता दूं कि अगर आपकी मार्कशीट में कोई कमी नहीं है, यानी कि आपकी किसी डिग्री को नौकरी पाने के बाद अवैध करार दिया जाता है, यानी कि किसी भी डिग्री की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो पहले वैध थी फिर अवैध करार दिया जाता है, तो उसको सही करने को आपको मौका मिलता है। आर्टिकल 14 आपकी दी हुई नौकरी को लेगा नहीं अगर आप गलत नहीं है। तो गलत आप कैसे है ही नहीं, क्योंकि जब आपने सिलेक्शन दिया है राज्य सरकार की उस अनुसूची के अनुसार सिलेक्शन दिया है जिसमें सीटेट को उसने बुलाया हुआ है, बीपीएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार जो है साफ तौर पर सीटेट को बुलाया गया था। हालांकि बीपीएससी का इसमें बात नहीं है, इसमें राज्य सरकार का जो नियमावली है उसमें सीटेट को शामिल किया गया है, तो आपको दिक्कत तक कोई नहीं होगा सीटेट से। ठीक है, अभी इसमें अगर मान लीजिए सीटेट को बाहर करता है तो ऐसे देखिए, अब उच्चतम न्यायालय द्वारा कभी भी ये डिसीजन नहीं आएगा कि सीटेट के अभ्यर्थी जो है अदर राज्य में अगर राज्य सरकार का जॉब कर रहे हैं तो वो बाहर हो जाए, ये कभी नहीं। देखिए ये इसमें राज्य सरकार अपने हिसाब से कानून बना सकती है। जैसे कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वो सीटेट को अपने यहाँ जो है पात्रता परीक्षा में अपने यहाँ के टेट के साथ मान्य कर सकती है, अगर वो ना चाहे तो नहीं मान्य कर सकती है। अब मैं बात कर रहा हूं बिहार का, तो बिहार राज्य सरकार तो सीधा चाह रही है कि हमारे यहाँ सीटेट मान्य हो, तो इसलिए बिहार राज्य के कैंडिडेट को डरने की कोई जरूरत नहीं। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 किसी कैंडिडेट को डरने की 1% भी जरूरत नहीं है, उनकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अंततः इस पर जो डिसीजन आएगा यही आएगा कि आप जो है राज्य अपने हिसाब से कानून बना सकता है सीटेट के ऊपर। ठीक है, इसमें दबाव नहीं डालेगी उच्चतम न्यायालय कि सीटेट को नहीं राज्य पर नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता भाई, जो है केंद्र लेवल की परीक्षा पास करने के बाद राज्य लेवल की परीक्षा में दिक्कत, मान लीजिए कुछ भाषाएं में जैसे कि अभी जो नियमावली होती है, नियमावली में अगर सीटेट को शामिल नहीं किया गया, राज्य अगर नहीं चाहता कि हम सीटेट शामिल करें, तो आप उसके पहले की भर्तियों में शामिल किए हैं तो आपको आगे की, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये नियम कभी नहीं लागू होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश वाले बिल्कुल सेफ है। बिहार में भी नहीं लागू होगा, क्योंकि राज्य सरकार ऑलरेडी चाहे वो 6 बेस की बात करें तो वहां से ही सीटेट को मांगती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बिहार में 2013 और 2017 के बाद से वहां पर कोई बीटेट हुआ ही नहीं है, मतलब बिहार टेट हुआ ही नहीं है, तो वहां के कैंडिडेट तैयार कहां से होंगे भाई। तो बिहार राज्य में अगर ये सीटेट को बाहर किया तो वहां राज्य के स्वयं, यानी अदर स्टेट का मैटर नहीं है, ये संपूर्ण सीटेट का बात है, तो वहां के सभी लोग बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए जैसे कि सीटेट पर कोई भी बात हुआ तो राज्य अपने हिसाब से कानून बना सकता है। राज्य सरकार जो है अगर चाहेगी तो जो है वो सीटेट को ले सकती है, नहीं चाहेगी तो नहीं ले सकती है। और जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बार बार बता देना चाहता हूं, 1% दिक्कत नहीं होगी। अगर बहुत दिक्कत होगी तो उनको बीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, बस वो भी अटेम्प्ट गिना जाएगा। ये नहीं कि एक अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई करके दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं रूल है। झारखंड का भी यही रूल था। झारखंड रांची हाईकोर्ट ने जो है दिया था कि आप सीटेट को इनवैलिड नहीं कर सकते, लेकिन आपको आपके कैंडिडेट को झारखंड टेट निकालना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर भी सीटेट का मान्य हुआ था अदर स्टेट का। ठीक है, अब मतलब सीटेट मतलब फिर कोई भी स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं ना, तो यहाँ पर
और इसलिए जो झांसी आई था, उन्होंने जो है साफ तौर पर कहा था कि जो है हम सीटेट को लेना ही नहीं चाहते हैं। तो वहाँ पर जो झांसी नहीं, सॉरी, रांची हाईकोर्ट, तो रांची हाईकोर्ट जो था वो क्लियर किया था कि हम सीटेट को नहीं लेना चाहते, लेकिन वहाँ भी वहाँ के हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपको सीटेट लेना पड़ेगा, लेकिन आपके कैंडिडेट को जो है मतलब जेटेट अगले 3 वर्षों में आयोजित होने वाली जेटेट की परीक्षा में एक बार, मतलब वो 3 वर्षों में 3 बार आयोजित करानी चाहिए नियमानुसार, तो जो है यहाँ पर आपको देकर निकालनी ही पड़ेगी। तो ऐसा उनका जो रूल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल बिहार में आपको 1% भी दिक्कत नहीं है, उत्तर प्रदेश में 1%, क्योंकि बिहार में मान लीजिए जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए उनको तो कोई दिक्कत नहीं, टीआरई 3 तक की कोई दिक्कत नहीं है, और आने वाले समय में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये राज्य के अनुसार रख देंगे, तो राज्य कभी भी सीटेट को मान्य, मतलब अमान्य नहीं घोषित करेगा, क्योंकि यार सीटेट फिर भरेगा कौन? अगर मतलब माननीय उच्चतम न्यायालय अगर इस तरीके का फैसला देगा तो सीटेट भरेगा कौन? ये कोई मैटर नहीं, ये केवल झारखंड को लेकर के एक बवाल था, जिसपे हाई कोर्ट में भी, पटना हाई कोर्ट के डिसीजन का जो है क्लेरिफाई भी हुआ है उसमें, और जो है वहाँ पर जो कई सारे लोग लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं उसमें। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, किसकी भी नौकरी नहीं जाने वाली, जिसकी नौकरी मिल गई है। संभवताएं जो हैं यही है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से कानून बना सकती है, सीटेट को आप इनवैलिड नहीं कर सकते, लेकिन किसी राज्य के ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दबाव भी नहीं डालेगा कि आप सीटेट को ही लीजिए। तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं आपके सामने नहीं आने वाली, यानी राज्य सरकार के ऊपर आप दबाव नहीं डाल सकते कि आप सीटेट को ले लीजिए, लेकिन राज्य सरकार ये भी नहीं कर सकती सीटेट को इनवैलिड करके हम अपने यहाँ टेट कर दें, मतलब जो नौकरी कर रहे हैं उनको बाहर कर दें, आप क्यों दिए, फिर ऐसा मैटर वहां पे आएगा। तो सीटेट आप गलत भी नहीं है, मतलब, और आपके लिए दबावकारी भी नहीं है, यानी कि अगर आप सीटेट ले रहे हैं स्वेच्छा से, मतलब राज्य सरकार चाह रही है तो सीटेट ले सकती है, नहीं चाह रही तो भैया अपना टेट करवाइए, 1 साल में टेट अपना आयोजित करवाइए। जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं उनको फिर से टेट, मतलब कम से कम 3 अटेम्प्ट उसमें दे करके उनको टेट में जो है यहाँ पर भरने का मौका ये आएगा सामने। मेरी बात आप यही देख लीजिए, कल डिसीजन होने के बाद क्लियर हो जाएगा। जो संभावनाएं हैं यही होंगी, क्योंकि कई एडवोकेट इसमें बात की हैं, और उत्तर प्रदेश वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में 100% सीटेट अलाउड है और 100% रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की नियमावली में कभी बदलाव नहीं, वो पहले ही सीटेट लेता है, टेट की तो बातें छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस आधार पर मैं आपको बता दे रहा हूं, बिहार सरकार भी जो है सीटेट को अलाउ की है और सीटेट को नियमावली में शामिल की है, तो सीटेट को कोई दिक्कतें नहीं होंगी। बीटेट अपान सीटेट उसमें लिया जाता है, यही नियमावली में भी है। और जब ये आदेश आएगा, मान लीजिए माननीय उच्चतम न्यायालय का, और यही आदेश आना है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय सीटेट को कभी अवैध करार नहीं दे सकता भाई। सीटेट केंद्रीय पात्रता परीक्षा, उससे जो राज्य स्तर से उठ करके केंद्रीय पात्रता परीक्षा कोई एग्जाम का अगर क्वालिफाई करवा रहा है, तो किसी राज्य के लिए भी बाध्यकारी होता है कि आप जो है सीटेट को ले सकते हैं, आपके लिए आपका टीचर एलिजिबल है। यानी जब केंद्र उसको एलिजिबल करके दे रहा है कि ये केंद्र में पढ़ाने लायक है, तो वो राज्य के किसी भी जगह पर पढ़ाने लायक है। अगर आपको लग रहा है राज्य सरकार को ये पढ़ाने लायक है, तो आप उसको ले सकते हैं। मतलब कि उस डिग्री को सुप्रीम कोर्ट कभी भी गलत खारिज नहीं कर सकता। ये लोग गलत खारिज कराने पे लगे हुए हैं कि जो है सीटेट को खराब कर दो भैया, वो केवल केंद्र सरकार में पढ़ाए हुए, ऐसा सिस्टम वहां पे चाहते हैं ये लोग, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। बाकी और इसमें जो लोग गलत तरीके का वीडियो बना रहे हैं, वो ये बस केवल बच्चों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मैं बच्चों को बात नहीं, यहाँ कई लोगों को बात करना चाहता हूँ यार, वो लोग इस तरीके का स्टेटस लगाए हैं कि पूरी तरीके से कैंडिडेट डर चुके हैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। अरे भाई, आप लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो जिनका हुआ है उनको चैन से रहने दीजिए। वैसे ही कितना मामला वहां सीटेट 90 से कम लेकर के बिहार में लोग परेशान है कि नोटिफिकेशन को नहीं माना जा रहा है। विभिन्न तरीके की चीजें हैं जो कि फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट डरने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश वाले जो भी 27,000 वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर 6 to 8 में है, 6 to 8 की भी भर्ती आएगी, इस पर विस्तृत चर्चा कल होने वाली है, और जो है 5 सितंबर को भी इस पर बात होंगी, और कई सारी चीज़ें जो हम आपको बाद में बताएंगे। हालांकि इतना वीडियो लंबा भी हो रहा है, इस तो यही अपडेट थी, आप लोग को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नौकरी वालों को भी दिक्कतें यहाँ पर नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पर उनको ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है गाइस। ये फटाफट आप लोग ये समझ लीजिएगा, और जो है आपसे निवेदन है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।